कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, टिमटिमाते तारे और यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद भी, ये सब आखिर किस चीज से बने हैं? ये सब कुछ एक ही चीज से बना है, पदार्थ, यानी कि मैटर। हमारे चारों ओर की दुनिया इन्हीं नन्हे नन्हे कणों का एक कमाल का खेल है। ये एक मजेदार पहेली है ना? और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आखिर ये पदार्थ असल में है क्या। आज इसी रहस्य को सुलझाएंगे। नमस्कार और कॉमेट क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो चलिए पदार्थ की दुनिया की एक यात्रा पर निकलते हैं, इसके रहस्यों और इसके अलग-अलग रूपों को समझने के लिए। देखिए, पदार्थ को समझना विज्ञान की दुनिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स पर एक-एक करके बात करेंगे, ताकि पूरी की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, पदार्थ आखिर दिखता कैसा है? देखिए, बहुत समय तक दो तरह के विचार थे। कुछ लोग मानते थे कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह सतत यानी कंटिन्यूअस होता है, जबकि बाकियों का मानना था कि नहीं, ये तो रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो फिर सच क्या है, आइए पता लगाते हैं। याद है हमारी शुरुआती पहेली? उसका जवाब यही है। जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी का लेवल इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि नमक के कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें जाकर समा जाते हैं। इससे ये बात एकदम पक्की हो जाती है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अच्छा, ये कण कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। अंदाजा लगाने के लिए ये एक्टिविटी देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-3 क्रिस्टल 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि एक छोटे से क्रिस्टल में भी लाखों छोटे छोटे कण होते हैं जो पूरे पानी में फैल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि पदार्थ कणों से बना है। तो चलिए अब इन कणों के कुछ खास गुणों को समझते हैं, वो गुण जो पदार्थ के हर व्यवहार को तय करते हैं। पहला और सबसे जरूरी गुण, पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं। जैसा हमने नमक और पानी के प्रयोग में देखा, या जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो चीनी और नींबू के कण पानी के कणों के बीच की उसी खाली जगह में घुल जाते हैं। दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण कभी रुकते नहीं हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं। उनके अंदर एक गतिज ऊर्जा होती है। जैसे एक बिना जली अगरबत्ती की महक के लिए उसके बहुत पास जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे जलाते हैं उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से इधर-उधर भागने लगते हैं। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, पानी में स्याही की एक बूंद डालने पर वो बिना हिलाए अपने आप क्यों फैल जाती है? जरा सोचिए और अपने विचार कमेंट्स में बताइए। और तीसरा गुण ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण बल की वजह से पदार्थ एक साथ बंधा रहता है। और हाँ, ये बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे लोहे की कील में ये बहुत मजबूत होता है, चौक में उससे कम और पानी में तो और भी कम। तभी तो पानी में आसानी से हाथ घुमाया जा सकता है। तो कणों के इन्हीं 3 गुणों, उनके बीच की जगह, उनकी गति और उनके आकर्षण बल में जो अंतर होता है उसी की वजह से पदार्थ हमें मुख्य रूप से 3 अलग अलग अवस्थाओं में मिलता है: ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब इनमें क्या फर्क है ये देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ठोस में कण एकदम पास-पास और मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं और एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए उनका आयतन तो फिक्स रहता है, पर वो बर्तन का आकार ले लेते हैं। और गैस, अरे इसके कण तो बहुत दूर दूर और एकदम आजाद होते हैं, इसलिए न उनका कोई फिक्स आकार होता है न आयतन। यही वजह है कि गैसों को सबसे ज्यादा दबाया यानी कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, विज्ञान हमारे चारों ओर है, इसे समझने के लिए बस थोड़ी सी जिज्ञासा की जरूरत है। तो क्या हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी में बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे ठोस बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और पानी भाप में बदल जाता है। ये सब होता है तापमान और दबाव में बदलाव करने से। चलिए समझते हैं कि होता कैसे है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट।
कभी ध्यान दिया है कि जब बर्फ पिघलती है तो जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, भले ही हम उसे लगातार गर्म करते रहें। तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? दरअसल वो गर्मी बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसी छिपी हुई ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं एक चक्र में बदलती रहती हैं। ठोस से द्रव बनने को संगलन कहते हैं और द्रव से गैस बनने को वाष्पीकरण। अब इसका उल्टा देखिए, गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है और द्रव से ठोस बनना जमना। कुछ मजेदार पदार्थ भी हैं, जैसे कपूर, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। ये भी द्रव के गैस में बदलने की ही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक खास बात है। ये क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से भी कम तापमान पर होती है। जैसे गीले कपड़े उबलते तो नहीं है, फिर भी उनका पानी भाप बन के उड़ जाता है। ये सब वाष्पीकरण के कारण ही होता है। अब ये वाष्पीकरण की रफ्तार 4 चीजों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, जैसे कपड़े फैलाकर सुखाने पर, यह तेज हो जाता है। तापमान बढ़ने पर भी तेजी आती है। हवा में नमी यानी आर्द्रता कम होने पर और हवा की गति तेज होने पर भी कपड़े जल्दी सूखते हैं। और एक बहुत ही मजेदार बात, वाष्पीकरण से ठंडक होती है। जैसे जब हथेली पर एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर डाला जाता है तो वो ठंडा ठंडा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो वाष्पीकृत होने के लिए हमारी हथेली से ही ऊर्जा खींच लेता है, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है। डेजर्ट कूलर भी तो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं उन सभी मुख्य बातों पर जो आज हमने सीखी। तो आज हमने समझा कि पदार्थ छोटे गतिशील कणों से बना है, जिनके बीच खाली जगह होती है। इन्हीं कणों के बीच का आकर्षण और दूरी पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तय करते हैं। तापमान और दबाव में बदलाव करके इन अवस्थाओं को बदला जा सकता है, जिसमें गुप्त ऊष्मा जैसी छिपी हुई ऊर्जा की एक बड़ी भूमिका होती है। और आखिर में हमने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझा, जो एक सतही घटना है और ठंडक पैदा करती है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, गर्मियों में सूती कपड़े पहनना इतना आरामदायक क्यों माना जाता है? इसका वाष्पीकरण से क्या लेना देना हो सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉमेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई बटन से अन्य एजुकेशनल चैनल्स भी देखे जा सकते हैं।